स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड कीटोन पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो पे बात की थी और एल्डिहाइड कीटोन से ही जुड़ा हुआ आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्चुअल में एनसीईआरटी में ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही चैप्टर में है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सेपरेट इसको कर लिया है ताकि हम लोग इस पर अच्छे से डिस्कशन कर सकें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है एक्चुअल में हम लोग अल्कोहल के बाद पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन और एल्डिहाइड कीटोन के बाद पढ़ा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका रीजंस होता है क्योंकि जो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सी ग्रुप, वो अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन मतलब कार्बोनिल कंपाउंड दोनों के ही यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी रखता है। इसलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन्स के स्टडी करने के बाद हम इस पर डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का देखें इंट्रोडक्शन जो होता है, इसका इंट्रोडक्शन है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एक्चुअल में COOH हम लोग लिखते हैं। ये कार्बोक्सी ग्रुप है, कार्बोक्सी ग्रुप है। अब इस कार्बोक्सी ग्रुप का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी है और यहाँ पर OH भी है और यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी है। इसका मतलब यहाँ पर ये अल्कोहल के भी रिएक्शंस शो करेंगे, कुछ रिएक्शंस, और कुछ कार्बोनिल कंपाउंड की भी रिएक्शन शो करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में देखते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन्स की भी कुछ रिएक्शंस इसमें रिजेंबल्स होंगी और कुछ अल्कोहल की भी रिएक्शंस रिजेंबल्स होती हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप ये जानते हैं कि ये ऑर्गेनिक वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। मिनरल एसिड कौन होते हैं? जैसे H2SO4 है, जो इनऑर्गेनिक होते हैं वही मिनरल एसिड कहते हैं। तो जो जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, ये सभी इनऑर्गेनिक एसिड हैं। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड्स में हम लोग देखते हैं कि ये वीक नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि इनमें जो फॉर्मिक एसिड होता है वो सभी ऑर्गेनिक एसिड्स में फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनका क्लासिफिकेशन देख लें। सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया कि ये OH ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप दोनों से मिलकर बना होता है। इनका जो जनरल फार्मूला है वो होता है RCOOH, जहाँ पर R एल्किल है और COOH कार्बोक्सी ग्रुप होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही इनिशियल स्टेज से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं तो क्लासिफिकेशन में हम लोगों को क्या मिलेगा कि ये कितने टाइप के होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोक्सी नंबर्स के आधार पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग देखते हैं जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, होते बहुत हैं। तो हमने कहेंगे HCOOH, जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। अच्छा, इनके कुछ कॉमन नेम भी हैं और IUPAC तो वो हम लोग IUPAC में हम लोग जान ही चुके हैं कि इसका फॉर्मिक एसिड ये कॉमन नेम है। और अगर हम देखेंगे तो मेथेनोइक एसिड है तो ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। सेकंड जैसे हमने कहा है CH3COOH, जिसका नाम एसिटिक एसिड। इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक COOH मतलब कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएंगे, ETC कर देते हैं।
अब आ जाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग कुछ एग्जांपल्स ऐसे मान लेते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल में, एसिड के एक मॉलिक्यूल में आपको 2 कार्बोक्सी ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं COOH, COOH, इसी को हम लोग जनरली, जब इसका हमें फार्मूला नहीं लिखना है वैसे, तो हम लिखते हैं C2H2O4 और इसका नाम होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ही हम देख लेते हैं CH2COOH, CH2COOH, ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका अगर हम नाम देखेंगे तो इसका नाम हो जाता है सक्सीनिक एसिड। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर नाम होता है इसका सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। इस टाइप से हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाते हैं। अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और, जिसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके एक मॉलिक्यूल में हम लोगों को 3 कार्बोक्सी ग्रुप देखने को मिल जाते हैं, 3 कार्बोक्सी ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें एग्जांपल आता है सिट्रिक एसिड का। सिट्रिक एसिड में देखें CH2COOH, C, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर OH लगा देते हैं और यहाँ पर COOH और यहाँ पर लगा देते हैं CH2COOH। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर नाम लिखेंगे तो इसका नाम होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो ये एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसका फार्मूला ये रहा। क्लियर? तो हम लोगों ने क्या देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड और कीटोन और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से जो ग्रुप बन रहा है उसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहा है, कार्बोक्सी ग्रुप कहा है। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गेनिक वीक एसिड होते हैं, इनका फार्मूला RCOOH होता है। इनको हम अगर क्लासीफाई करने जाएंगे तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड, एथेनोइक एसिड, ये सभी आ जाएंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में और भी बहुत हैं, इसमें मैलोनिक एसिड है, सक्सीनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये सभी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाते हैं। और हम लोग आ जाते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड या ऐसे एसिड्स जो होते हैं इनमें मोर देन 2 या 3 या कह सकते हैं कि 3 कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एसिड्स को हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो अब इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इनकी नेक्स्ट। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें अब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब हम लोग इसमें देखेंगे, वैसे जनरली अब इनको अगर क्लासीफाई करने जाएंगे तो वैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड भी होते हैं, लेकिन वो हम लोगों ने सोप एंड डिटर्जेंट्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अभी, और आगे इसमें देखेंगे तो डिस्कस हो जाएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग देखते हैं इनके प्रिपरेशन, क्योंकि IUPAC भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Preparation method of carboxylic acid। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन में हम लोग सबसे पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, लेकिन जनरली जो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो एल्डिहाइड्स होते हैं। तो इसमें जो हम फर्स्ट मेथड लिखने वाले हैं, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स।
एल्डिहाइड्स, कीटोन का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम लोगों ने अभी एल्डिहाइड कीटोन्स वाले में डिस्कस किया था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन उतनी आसानी से नहीं होता है। ऑक्सीडेशन के लिए कीटोन रजिस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको विग्रस कंडीशन से एलिवेटेड टेम्परेचर में ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये जो पेरेंट मॉलिक्यूल है उससे कम का या लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि एल्डिहाइड्स का आसानी से RCHO का हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको K2Cr2 या Na2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडाइज करना होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो इक्विवेलेंट नंबर में है ना, तो यहाँ पर जितने कार्बन का ये एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का हमें यहाँ पर एसिड मिल जाता है। तो RCOOH मतलब CHO ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाता है कार्बोक्सी ग्रुप में, एल्डिहाइड ग्रुप का। तो ये है एल्डिहाइड और इससे हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक और रिएक्शन, जैसे हम कहेंगे HCOOH या HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं। चाहे हम K2Cr2O7 से K2Cr2O7 विथ H2SO4 में अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें सेम कार्बन का मतलब 1 कार्बन का अगर एल्डिहाइड लिया है तो 1 कार्बन का हमें एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा HCOOH। तो यहाँ पर ये है फॉर्मेल्डिहाइड और इससे हमें मिल जाता है फॉर्मिक एसिड। इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं कि इसमें इस टाइप से ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में देते हैं। अब हम लोग देखते हैं, जैसे मैं कहा है एस्टैल्डिहाइड में CH3CHO का अगर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया है तो ऑक्सीडेशन में सेम यही रीजेंट्स ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो हम लोगों को CH3COOH मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर हमें एसिटैल्डिहाइड से मिलता है एसिटिक एसिड मिल जाता है। तो इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से हम लोग कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड गेन करते हैं। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इनकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। अब हम लोग जो देखते हैं जो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड होगा वो अल्कोहल से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक्चुअल में हम लोगों को जैसे हम लोगों को एसिड बनाना है तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एसिड जो होता है वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिल उसमें अल्कोहल से एबव होता है, या इनकी जो रिएक्टिविटी सीरीज में हम कहेंगे, या वैसे भी इनमें जो अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग अल्कोहल से भी बना सकते हैं, जो हमने अभी देखा है। जैसे हम लोग अभी लास्ट वीडियो में इंटर कन्वर्जन देख रहे थे, तो इंटर कन्वर्जन में हम लोगों ने एल्केन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया है, एल्केन से एल्डिहाइड्स बनाए हैं, कीटोन्स बनाए हैं। तो वो सभी इंटर कन्वर्जन के थ्रू आपको पता चल जाएंगे। तो अब हम लोग सेकेंड में स्टार्ट करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड गेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले से ज़्यादा, क्योंकि एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि अल्कोहल इजीली ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं या इजीली कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो इनको हम लोग KMnO4 मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, वो भी बेसिक मीडियम में हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे RCH2OH को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो हमें बेसिक मीडियम में KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH में हम ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ऑक्सीडाइज करने के बाद हम लोगों को सेम कार्बन में
RCOH ये मिल जाता है। अब RCOOH मिलने के बाद हम इसमें देख लेते हैं कि ये बनाते हैं। अब एक्चुअल में जैसे बेस है तो बेस में हम यहाँ पर पहले सॉल्ट मिल जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एसिड बनाएगा तो सॉल्ट मिलेगा, तो हम पोटेशियम आयन मान लेते हैं या पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। फिर हम इसको कर देते हैं H2SO4 से, तो हम लोगों को मिल जाता है, अगर हमने इसमें कर दिया H2SO4 से, अगर इसको हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं तो ये बेसिक जो मीडियम है वो कन्वर्ट हो जाता है RCOOH। तो इस टाइप से हम यहाँ पर दो स्टेप में रिएक्शंस दिखा रहे हैं, लेकिन अब हम जो नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे वो रिएक्शंस हम लोग सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा है CH3OH, तो हम लोगों ने फर्स्ट रिएजेंट में हम लोग ले लेंगे KMNO4 KOH। फिर सेकेंड रिएजेंट हम लोग ले लेंगे, एसिडिफाई करना होता है डाइल्यूट H2SO4 से, इसको एसिडिफाई कर देते हैं तो हम लोगों को एक कार्बन का हमें मिल जाएगा HCOOH, इस टाइप से मिल जाएगा, प्लस वाटर वगैरह एलिमिनेट हो जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं CH3 CH2 और OH, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एस्टेल्डिहाइड के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर KMNO4 विथ KOH, सेकेंड रिएजेंट जो होगा वो H2SO4 ले लिया जाएगा, डाइल्यूट H2SO4 यूज करेंगे तो हम लोगों को 2 कार्बन्स का CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड हमें मिल जाता है। यहाँ पर ये फॉर्मिक एसिड और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप से हम लोगों को अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी हम लोग देख सकते हैं कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिल जाते हैं। देखो हम लोगों ने जब एल्डिहाइड कीटोन्स स्टडी कर रहे थे तब हम लोगों ने यहाँ पर अल्कोहल की वेपर को कॉपर में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर पास किया था, तो यहाँ पर हम लोगों को एल्डिहाइड्स मिले थे, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये पहले एल्डिहाइड में, फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको नोट कर लें, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों को पढ़ना है। वो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड होगा हम लोगों के लिए, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड होगा थर्ड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड या हम कह सकते हैं एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये इसमें 2 टाइप से हाइड्रोलिसिस हो सकता है, एसिडिक मीडियम में भी हो जाता है और बेसिक मीडियम में। अगर हम लोगों ने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराई है तो क्या मिलेगा, और अगर हमने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिलता है। एसिडिक मीडियम में हम लोगों को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं, जबकि बेसिक मीडियम में सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। जब भी हम इनका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, जब भी इनकी ये सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस सॉल्ट की भी हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जो जैसे हमने NaOH से रिएक्शंस करा दी है, बेसिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, फिर हम इसकी HCl या H2SO4 से रिएक्शंस कराएंगे तब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, मतलब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस फिर करनी पड़ती है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। अब हम लोग इनको एक रिएक्शंस के थ्रू समझ लेंगे। जैसे हमने कहा है कि RC≡N है, तो अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं मतलब वाटर से रिएक्शंस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
HCl हमने मान लिया HCl। ये चीजें आपको याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस में साइनाइड का, ध्यान से ये समझ लें, साइनाइड की जो तीनों बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्लीवेज हो जाता है, उनमें अलग अलग हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन में ये नेगेटिव, कार्बन पे प्लस, एक बॉन्ड में आपको एक प्लस और नाइट्रोजन पे एक माइनस। ऐसे ही वाटर में क्या होगा, H प्लस और OH माइनस। तो ये वाला, ये जो OH है वो जाएगा कार्बन पे और हाइड्रोजन चला जाएगा नाइट्रोजन पे एक बॉन्ड पे। जब 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो आपको कार्बन पे मिल जाएंगे जाके 3OH और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 3N के साथ, N के साथ मिल जाएंगे हाइड्रोजन। तो आपको मिल जाएगा, देखो जब 3 एक कार्बन में 2 या मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड सर्वाइव नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। जब भी एक कार्बन में 2 और मोर देन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं तो उनसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद हम लोगों को जो मिलता है COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं। तो हम लोगों को यहाँ मिलेगा RCOOH प्लस हमें क्या मिला, यहाँ पर ये अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है, NH4Cl मिल जाता है, अमोनियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ से वाटर एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे हमने -H2O लिख दिया। तो ये हम लोगों ने समझने के लिए लिख लिया है। अब हम लोगों ने ये एसिडिक मीडियम में हमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाते हैं, जबकि बेसिक मीडियम में हम लोग देखते हैं, अब इसको रफ कर दे रहे हैं। बेसिक मीडियम में जैसे हमने कहा है CH3CN, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, यहाँ पर हमने HCl की प्रेजेंस में कराया था। तो हम लोगों को जो मिलेगा वो मिलने वाला है CH3COONA। क्लियर। अब COONA के बाद यहाँ पर मिल जाएगा अमोनिया, या हमने NH3 करा दिया। तो ये NH3 तो गैस है, एलिमिनेट हो जाएगी, लेकिन इस जो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका हमें H2SO4 की प्रेजेंस में हमें हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी, या एसिडिक मीडियम में हमें हाइड्रोलिसिस करानी पड़ती है। तो हम लोगों को मिल जाता है CH3COOH, मतलब एसिटिक एसिड, इस टाइप से। क्लियर हो गया। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक ही स्टेप में हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, जबकि बेसिक मीडियम में अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है जो प्राइमरी प्रोडक्ट है, और सेकेंडरी प्रोडक्ट में हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ प्रिपरेशन मेथड, इसका प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग जिसका फोर्थ प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, फोर्थ प्रिपरेशन मेथड में हम लोग ये देखते हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ प्रिपरेशन है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मीन्स RMGX। अब अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शंस हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो जो हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है, फिर हम उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें रिएक्शंस। सबसे पहले हम लोगों ने RMGX लिया है, RMGX आप सभी जानते हैं ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। अब हमने CO2 को स्ट्रक्चर वाइज लिख दे रहे हैं, इस टाइप से हमने CO2 लिखा है। आप सभी जानते हैं कि जो CO2 का जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है। अब जब ये CO2 है, जब भी इसमें रिएक्शन होगी तो ये देखें, ये जो बॉन्ड है Mg और X, मतलब कार्बन और मेटल के बीच में ऑर्गेनोमेटेलिक जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इस टाइप से ब्रेक होगा, क्योंकि मैग्नीशियम मेटेलिक कैरेक्टर रखता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, और यहाँ पर एल्किल कार्बन है तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा।
तो मैग्नीशियम ये Mgx प्लस में और R माइनस में, और जबकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड इस टाइप से, चाहे हम इस बॉन्ड को ब्रेक करें या इस बॉन्ड को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस आ जाए। तो इस टाइप से हमें जो पहला प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये देखो ये माइनस वाला ऐड हो जाएगा जाके प्लस में, और ये प्लस वाला ऐड हो जाएगा माइनस में। तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है, ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने ये देखा ऑक्सीजन, कार्बन, इसके बाद यहाँ पर आपको मिल गया R, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हमसे ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे Mgx प्लस या Mgx। अब हमें जो मिला हुआ जो प्रोडक्ट है, अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हाइड्रोलिसिस में देखें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलैरिटी में है, तो यहाँ पर हम लोगों को माइनस और यहाँ पर प्लस मिलेगा। अब हम लोगों ने रिएक्शंस करा दी है वाटर से, H2O से, तो प्रोडक्ट हम लोगों को देखो क्या मिलता है। इसके प्रोडक्ट हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं H2O से, तो H2O क्या होगा, H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला जो आयन होगा वो नेगेटिव पे अटैच होगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे अटैच हो जाता है। तो हम लोगों को मिलने वाला RCOO और ये H, तो हम लोगों को मिल जाता है RCOO और H प्लस, अब हम लोग यहाँ पर इसका बाई प्रोडक्ट लिख देंगे जो कि मैग्नीशियम है, एक से X जुड़ जाएगा और दूसरे से OH ग्रुप जुड़ जाता है। तो इस टाइप से ये बाई प्रोडक्ट हो जाते हैं और हमको मिल जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर हो गया होगा। इसको रिएक्शंस फिर से देख लें हम लोग, एक रिएक्शंस और करके देख लेते हैं। जैसे हमने ये रिएक्शंस देखी, ऐसे हम लोग एक रिएक्शंस और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा है कि CH3MgCl कहा है, इसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शंस हमने कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमने बॉन्ड ब्रेक किया, माइनस प्लस, यहाँ पर ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, तो हम लोग ऐड कर लें, ये प्लस वाला जाएगा माइनस पे और ये माइनस वाला जाएगा प्लस पे। तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है OC, और यहाँ पर जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है OMgCl। अब हम लोगों ने इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस में H2O, तो ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाएंगे। अब ऐसे ही हम लोग इसका भी बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी उसमें, मैग्नीशियम में, और जो ऑक्सीजन है ये नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होगी। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो माइनस वाला है वो इस प्लस हाइड्रोजन इसमें अटैच होगा और मैग्नीशियम इसमें अटैच हो जाएगा। तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें देख लेते हैं, हम लोगों को मिलने वाला प्रोडक्ट है CH3COOH प्लस Mg, एक से Cl जुड़ जाएगा और दूसरे से OH, तो ये बाई प्रोडक्ट है, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है एसिटिक एसिड। तो इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं इसमें कि यहाँ पर हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड एजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे गेन किए हैं। तो इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, जो कि है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ये हम लोगों ने अल्कोहल में इस पर डिस्कशन किया था। अल्कोहल जो होते हैं वो एसिड के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अल्कोहल के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम ईस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में ब्रेक हो जाता है। तो बाय द हम लोग 5th नंबर प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं। बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर,
ईस्टर जो होते हैं वो RCOR होता है, RCOOR होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि RCOOR क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो H2SO4 ले लेते हैं और इसको हीट करते हैं, तो ये जो वाटर है ये H+ और OH- में ब्रेक होता है। तो फिर इसमें क्या है कि जब भी ये वाला बॉन्ड पोलैरिटी में होता है, क्योंकि यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर माइनस, इस टाइप से देख लो, यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस। तो प्लस वाला जो होगा, जो प्लस वाला ये अटैच हो जाएगा इसमें, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे अटैच होगा और OH अटैच हो जाएगा कार्बन पे। तो हम लोगों को जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं वो हमें मिलेंगे RCOH, तो ये हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, और यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा ROH, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है प्लस ROH। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखेंगे कि ये R है तो ये R' कर दिया, तो हम लोगों को ये R' वाला एल्कोहल बना देता है। तो इस टाइप से हम लोगों को मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है एल्कोहल इस टाइप से, और ये क्या है, ईस्टर होता है। क्लियर हो गया। तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेता है कि कोई कंपाउंड ए दिया है जिसके एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर कंपाउंड बी और सी बनता है, जिसमें बी और सी में उसने कहा है कि बी ऑक्सीडाइज हो जाता है जो कि एल्डिहाइड्स है। तो इस टाइप से ये रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करने में भी हम लोग इनका यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOC2H5। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3COOC2H5। इसका नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट की अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है कार्बोनिल ग्रुप से जो अटैच्ड ऑक्सीजन है। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम लोगों को मिल जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH। तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर एसिटिक एसिड, और यहाँ पर मिल जाएगा एथिल एल्कोहल। तो इस टाइप से हम लोगों को इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड में हम लोग इतना डिस्कशन कर लेते हैं। अभी इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड में कुछ मेथड्स और भी हैं जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में हम लोगों को डिस्कशन करना है, और इसके बाद हम लोग इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।